सौम्या बड़े आराम से बैठकर पूनम की कहानी सुन रही थी और पूनम अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती जा रही थी। जब पूनम ने बताया कि वो हर लड़के को भैया कहकर बुलाती थी, तो सौम्या को भी हंसी आ गई। वह उत्सुकता से पूछने लगी, अच्छा, फिर लड़के आपसे बात करते थे? तो पूनम भी हंसकर आगे बताने लगी, हाँ, कर लेते थे। बहुत ज्यादा तो मैं किसी से बात करती ही नहीं थी, पर फिर भी क्लास में जब भी जरूरत पड़ती तो बात तो करनी ही पड़ती थी, इसलिए थोड़ी बहुत बात जब कभी भी हो जाती थी। मेरे कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर के जो प्रोफेसर थे, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते थे, इसलिए मेरे क्लास के कई सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर हमारे शहर के सबसे फेमस इंग्लिश के प्रोफेसर से ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। वो पूरा बैच केवल मेरी क्लास के ही स्टूडेंट्स का था, जिसमें लगभग आधे लड़के और आधी लड़कियां थी। जब कॉलेज में इलेक्शन होने वाले थे तो मेरी क्लास की एक लड़की श्रुति स्टूडेंट लीडर बनने के लिए इलेक्शन में खड़ी हुई थी। वह स्वभाव से बड़ी चंचल और तेज तर्रार टाइप की थी। चूंकि उसे इलेक्शन में जीतना ही जीतना था, इसलिए वो सारे लड़कों से बनाकर चलती और सबसे खूब बातें करती थी, जिससे उसे भरपूर वोट मिल सके। क्लास की सारी लड़कियों से भी उसकी अच्छी बनती थी। जब हम लोग अपने ट्यूशन से वापस लौटते तो वह मुझे अपनी ढेर सारी बातें बताती रहती कि आज किससे क्या बात हुई, कितने वोट पक्के हो गए। इस तरह की बातें सुनकर हम सब लोग उसकी बातों पर हंसते रहते थे। एक दिन उसने मुझे ट्यूशन के बाद रुकने के लिए कहा। बोली, कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। जब सब लोग निकल गए तब वह मेरे साथ पैदल पैदल चलते हुए बात करने लगी और बोली, अपनी क्लास में एक लड़का है, सौरभ, तू जानती है? तो मैंने कहा, हाँ, बाय नेम तो सबको जानती ही हूं, पर मेरी बात कभी नहीं हुई। तो वो बोली, हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा। मैंने हैरानी से पूछा, इसीलिए तो मतलब? तो श्रुति आगे कहने लगी, अरे तू किसी लड़के से बात नहीं करती है ना, और जिससे करती है उसको भैया बना लेती है, इसलिए सौरभ ने आज तक तुझसे बात ही नहीं की है। कल जब मैं इलेक्शन के चक्कर में उससे बात कर रही थी तब उसने पता है क्या बोला, कि मैं पूरी क्लास के वोट दिलवा दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करवाना पड़ेगा। अपने क्लास की एक लड़की है पूनम, उससे मेरी फ्रेंडशिप करवा दे। श्रुति भी ये सुनकर हैरान हो गई थी। श्रुति ने सौरभ से पूछा, तू तो सब लड़कियों से बात कर लेता है, उससे भी जाकर बात कर ले और डायरेक्ट बोल देना कि तू उसे पसंद करता है। तो सौरभ ने भी वही जवाब दिया, अभी मैं बात करूंगा तो वो मुझे भी भैया बोलेगी और मैं उसका भैया नहीं बनना चाहता, इसलिए बोल रहा हूं, तू मेरा मैसेज भेज दे उस तक कि मैं उसे पसंद करता हूं। अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो मुझसे बात कर लेगी, उसके बाद तो मैं संभाल लूंगा। जब श्रुति ने ये सारी बातें बताई तो उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। ये क्या तरीका हुआ भला किसी को पसंद करने का या फ्रेंडशिप करने का? अरे जो भी बात हो सामने से आकर बोलना चाहिए था। इसलिए मैंने सौरभ को सबक सिखाने की सोची और ये बात अपने क्लास की सारी लड़कियों को बता दी। क्लास की ज्यादातर लड़कियां मुझे पसंद ही करती थी, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों से ही दोस्ती करती थी और ये बात सबको मालूम थी। अगले दिन जब हम लोग अपनी इंग्लिश की ट्यूशन पर इकट्ठे हुए तो मैंने सोच लिया था कि आज उस सौरभ के बच्चे को तो भैया बनाकर ही रहूंगी। मैं भी तो देखूं जरा कि मेरे भैया बोलने पर उसका रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लड़के ज्यादा हीरो बनते हैं वो सबके सामने लड़की के पैर तक छू लेते हैं, और मेरे कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। इसलिए मैं अपनी सहेलियों की पूरी गैंग के साथ उस दिन सौरभ का मजाक उड़ाने के लिए तैयार थी। जब हमारे प्रोफेसर क्लास में आए और पढ़ाई शुरू होने ही वाली थी, तभी मैंने अपने सर से कहा, सर, मैं अपनी बुक भूल गई हूं, क्या मैं किसी से बुक ले सकती हूं? तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, ले लो। मैं अपनी किसी सहेली से बुक ना मांगकर सीधे सौरभ की तरफ देखकर कहा, सौरभ भैया, क्या आप मुझे अपनी बुक दे देंगे प्लीज? सारे लड़के लड़कियां मुझे देखने लगे, क्योंकि कल से आज तक सौरभ की फ्रेंडशिप वाली बात मेरी क्लास के ज्यादातर लोगों को पता चल चुकी थी। तो सबको समझ आ रहा था कि मैं सौरभ को जानबूझकर भैया बोल रही हूं।
सौरभ ने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैंने कम से कम 4-5 बार अपनी बात दोहराई। भैया, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? प्लीज मुझे अपनी बुक दे दो। और पता है, वो बिल्कुल स्टैचू बना बैठा रहा। जब सब उससे कहने लगे कि तू पूनम की बात का कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, सर ने भी कहा, तो वह अपना बैग उठाकर क्लास छोड़कर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब सब लोग मुझे ही देख रहे थे। जैसे तैसे उस दिन का दिन निकल गया। मैं अगले दिन फिर कॉलेज में नहीं गई, क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। फिर जब शाम को ट्यूशन पहुंची तो उस दिन सर आने में थोड़ा लेट हो गए थे। सारे लड़के लड़कियां बैठे थे और ज्यादातर लोगों का ध्यान मेरे ऊपर ही था। मेरे साथ की सारी लड़कियां बार बार मुझे छेड़कर कहने लगी, पूनम तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, प्लीज मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। और मैं हंसकर उनको उल्टे सीधे जवाब देती रही, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? अपनी शक्ल देखी है? इसी तरह हम सारी लड़कियां सौरभ को सुना सुनाकर खूब सारी बातें कर रही थी। फिर जैसे ही सर आए तो सब अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए। जब क्लास खत्म हुई तो सर ने सौरभ से कहा, सौरभ तुम क्लास के बाद रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। सौरभ पढ़ने में अच्छा था और ज्यादातर प्रोफेसर उसको पसंद करते थे। वो भी बेझिझक अपनी हर बात सर से डिस्कस कर लेता था, इसलिए वह बिना डरे आराम से रुक गया। जब सब लोग क्लास के बाहर चले गए तब सर ने सौरभ से कहा कि कल तुमने पूनम की बात ना सुनकर जो रूडनेस दिखाई थी, क्या उसका रीजन जान सकता हूं? क्योंकि मुझे तुमसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम कब से इस तरह की हरकतें करने लगे? जब सर सौरभ से बात कर रहे थे तब मैं और श्रुति क्लास के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। हम दोनों भी सौरभ का जवाब जानना चाहते थे। सर के पूछने पर सौरभ ने बड़े बेबाक अंदाज में कहा, सर मैं पूनम को पसंद करता हूं और मैं उसका भैया नहीं बनना चाहता। मैंने ये बात उस तक पहुंचाई थी, लेकिन वो सबके सामने मुझे बार बार भैया कहकर बुला रही थी, इसलिए मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ, अगर वो केवल सौरभ कहती तो मैं उसकी बात जरूर सुन लेता। आगे का एपिसोड सुन